हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बस कपलर क्या होता है और ये बस बार से कैसे डिफरेंस होता है इसके अंदर, और ये कहाँ यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा, अगर आपने हमारी इससे पहले वीडियो जिसमें हमने बस बार के बारे में बताया है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और नीचे वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है और भी वीडियोस का, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई जानकारी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिकल पैनल दिखाया गया है, इसके अंदर आपको ये कलर कोडिंग के साथ दिखाया गया है। कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो एक कोड दिखा देते हैं। वैसे तो इसका ग्रे कलर होता है पैनल का, RAL7032, और उसमें इन कमर का जो सेक्शन होता है उसको वो ब्लू कलर से कलर करते हैं, बस कपलर को येलो से, और डीजी को या जनरेटर की जो सप्लाई होती है उसे ऑरेंज से करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, यहाँ हमने एरो से भी दिखाया है कि ये ट्रांसफार्मर का इनकमर है और ये जनरेटर का इनकमर है। इन दोनों के बीच में ये येलो वाला जो है ये बस कपलर है। बस कपलर के लिए हम एसीबी भी यूज कर सकते हैं, एमसीसीबी भी यूज करते हैं। लोअर रेटिंग के लिए एमसीसीबी यूज करते हैं और हाई रेटिंग के लिए एसीबी यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। कई इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि बस कपलर क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये कहाँ यूज किया जाता है। तो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक देखें। पिक्चराइजेशन के साथ इस वीडियो में दिखाया गया है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और आपने अगर कुछ मिस कर दिया तो फिर आप उस चीज को पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक पैनल की एसएलडी दिखाई गई है। एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का ये इनकमर ब्रेकर है। इस ब्रेकर में आप एसीबी भी हो सकते हैं, एमसीसीबी भी हो सकते हैं। उसके बाद ये आपकी बस बार है। अगर आपने बस बार पे वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। उसके बाद ये ब्रेकर्स हैं, और ये ब्रेकर फिर इसके बाद जो लोड है, मोटर्स हैं, वो मोटर भी उसके साथ कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। आपने यहाँ देखा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर ये इन्होंने 4 मोटर्स हैं, जिसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं। साथ में हम आपने दूसरा एक एसएलडी है जिसके अंदर डीजी है, डीजी के अंदर भी सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे 3 लोड है। तो अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा आपकी एसएलडी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर से जो रेड कलर की लाइन है ये आपको दिखा रही है सप्लाई, यहाँ से वोल्टेज जाते हैं और ब्रेकर यहाँ पे ऑन हो जाता है। पहले ब्रेकर आपका हटा हुआ ब्रेकर था, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ आप देखेंगे ब्रेकर ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पर ब्रेकर क्लोज हो गया है। फिर इसके बाद सप्लाई जाती है बस बार के ऊपर, और बस बार के बाद फिर जाती है आपको एक मोटर ऑन करना है तो उसका ब्रेकर आपको ऑन करना होगा और वो मोटर ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरी मोटर ऑन हो जाएगी, इसी तरह ये तीसरी मोटर ऑन हो जाएगी, और इसी तरह चौथी मोटर ऑन हो जाएगी। ये सब चीजें हम समझ चुके हैं पहले, और आपने नहीं समझा है तो आप यहाँ इसको दोबारा समझ सकते हैं। सेम यही लॉजिक काम करेगा डीजी के अंदर। डीजी में भी इस तरह से एक के बाद एक मोटर ऑन होती रहेंगी। आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो ये ब्रेकर है इसको ही बस कपलर की तरह हम यूज करेंगे। अभी क्या है कि ये दोनों अलग अलग पैनल है, एक ट्रांसफार्मर पैनल होगा, एक डीजी पैनल होगा, और ये दोनों पैनल आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए इन दोनों की बस बार आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये सप्लाई जो है सिर्फ इन मोटर्स को जाएगी और इसकी सप्लाई इन मोटर्स को जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हमें जरूरत पड़े कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई पे हमें ये मोटर भी ऑन करनी हो। यहाँ हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है और उस पर कितना लोड है, ये डिजाइन की चीजें हैं। हम यहाँ इस वीडियो में डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लोड कैलकुलेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बस कपलर को किस तरह से लगाया जाता है। जैसा कि आपने ये समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक बस कपलर कर दिया। अब हमने इससे पहले ये 2 अलग अलग पैनल थे, अब हमने एक पैनल कर दिया। या आप एक पैनल के अंदर भी बस कपलर लगा सकते हैं, या हमने एक बस कपलर को लगा दिया है। अगर ये ऑन होगा तो सप्लाई इधर जाएगी। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर 2 इनकमर है, एक ट्रांसफार्मर है और एक डीजी है, और उसके बीच में बस कपलर है, तो इन 3 ब्रेकर्स में 1, 2 और 3 ब्रेकर्स में कोई 2 एक साथ ही ऑन हो सकते हैं, तीनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते हैं। यानी अगर इनकमर के 2 ब्रेकर ऑन है तो ये बीच का बस कपलर ऑफ होगा। अगर बस कपलर ऑन है और ये ब्रेकर ऑन है तो डीजी ऑफ होना चाहिए। इस तरह से इसका इंटरलॉकिंग करते हैं। इस इंटरलॉकिंग को पीएलसी के द्वारा भी किया जाता है और इसको हार्ड वायरिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्टर लगा के भी इसकी वायरिंग करी जाती है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया ये बस कपलर है। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर की सप्लाई आगे बढ़ती है, ये ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ऑन होता है, उसके बाद सप्लाई बस बार में जाती है, बस बार के बाद पहली मोटर में जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। अब हमें क्या करना था, अब हमें दूसरा जो बस बार थी जो हमने पहले देखी थी उसमें सप्लाई लेके जानी थी। तो अब हमने इस बस कपलर को जो कि हमने ब्लैक कलर से दिखाया है कि इसमें अभी सप्लाई नहीं आई है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस बस कपलर को ये ऑफ से ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इस बस में भी सप्लाई आ जाएगी। देखिए आपने देखा रेड हो गया, ये ब्लैक थी पहले, अब ये रेड हो गया, यानी इस बस में भी सप्लाई आ गई। सप्लाई आने के बाद इसका ब्रेकर आपने ऑन करा के आप इस मोटर को ऑन करा सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा ब्रेकर ऑन करा के दूसरी मोटर ऑन कर सकते हैं और तीसरा ब्रेकर ऑन करा के तीसरी मोटर को ऑन करा सकते हैं। इससे आपने ये समझा कि अगर आपको वो लोड भी चलाने हैं जो डीजी पर है तो भी आप बस कपलर का यूज करके उसको ऑन करा सकते हैं। बस कपलर का मीन तो आपने जैसे पहली वीडियो में समझा कि बस बार हो गई और बस कपलर हो गया कपल करने का, यानी जोड़ना। दो बस बार को इन्होंने जोड़ा, दो लोड जो थे या यूं कहिए कि जो दो सोर्सेस थे सप्लाई के, उनको सप्लाई को आपस में जोड़ दिया। लेकिन इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बस कपलर ऑन है तो डीजी और ट्रांसफार्मर इन दोनों में कोई एक चीज ही ऑन होनी चाहिए। अगर दोनों सोर्स ऑन है यानी ट्रांसफार्मर भी ऑन है और डीजी भी ऑन है तो बस कपलर को ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्ट हो जाएगा। इन सब के लिए पैनल के अंदर इंटरलॉकिंग करी जाती है जिसे हार्ड वायरिंग भी बोलते हैं और पीएलसी के द्वारा भी किया जाता है। हार्ड वायरिंग को कॉन्ट्रैक्टर लगा के करते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा डिजिटल पिक्चराइजेशन के साथ आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल एमईपी है, जहां आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो जो पसंद आ रही हैं इनको आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।